छोटे से गांव में मोहन नाम का एक 18 वर्षीय लड़का रहा करता था। मोहन अनाथ था। उसकी माँ उसे जन्म देते ही चल बसी और उसके पिता ही उसे पालने के एकमात्र सहारा थे। जब मोहन 8 साल का था तो उसके पिता किसी काम से जंगल गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। उसके बाद मोहन पूरी तरह अकेला हो गया। मोहन गांव की एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। उसके घर के पास ही गांव का सरपंच और उसकी पत्नी रहते थे। उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, इसलिए मोहन के माता पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने ही मोहन को पाला। ये लो मोहन बेटा, यह खाना खा लो और अगर कम पड़े तो मुझसे आकर ले लेना। अरे मौसी, मैं कब तक आपके ऊपर बोझ बनकर बैठा रहूंगा? अब तो मुझे शर्म आती है। अरे बेटा, यह तुम कैसी बातें कर रहे हो? अगर तुम हमारे अपने बच्चे नहीं हो तो इसका मतलब थोड़े ना है कि तुम हम पर कोई बोझ हो। आगे से ऐसी बात मत करना। चुपचाप यह खाना खाओ। यह कहकर सरपंच की पत्नी कमला देवी वहाँ से चली गई। मोहन ने आराम से खाना खाया। खाने के बाद जब वह झोपड़ी से बाहर निकला तो सामने ही सरपंच दिखाई दिए। मोहन ने उन्हें देखा और सीधे उनके पास जा पहुंचा। मोहन बेटा, खाना खा लिया है ना? जी सरपंच साहब, अभी अभी मौसी खाना देकर गई थी और मैं वही खाकर घर से निकला हूँ। हाँ, अच्छा किया। अब तुम बड़े हो गए हो बेटे, अपना ख्याल रखना सीखो। जी सरपंच जी, 8 वर्ष की उम्र से लेकर अब तक आप ही मेरा ख्याल रखते आए हैं, पर अब मुझे शर्म आने लगी है। अब मैं कुछ काम करना चाहता हूँ। इसमें शर्म की क्या बात है बेटा? हमने तो हमेशा तुम्हें अपना ही माना है। लेकिन अगर तुम्हारा मन फिर भी कुछ करने का है तो सुनो। गांव के पास वाला जंगल अब पहले जैसा खतरनाक नहीं रहा। चाहो तो वहां जाकर लकड़ियां काट सकते हो या शहद इकट्ठा कर सकते हो। जी सरपंच जी, मैं कल ही जंगल जाऊंगा। अब टाइम आ गया है कि मैं अपने लिए और आपके लिए कुछ कर दिखाऊं। अगले दिन मोहन एक कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर में वह जंगल पहुंच गया। जंगल में कदम रखते ही उसने सोचा, कुछ भी कहो, सरपंच जी ने बचपन से लेकर अब तक मेरी बहुत मदद की है। अब समय आ गया है कि मैं अपने पैरों पर खड़ा होकर दिखाऊं और अब मैं उनकी सेवा करूं ताकि उन्हें अपनी संतान की कमी महसूस ना हो और वे हमेशा खुश रहे। अभी मोहन यह सोच ही रहा था कि अचानक उसकी नजर एक कोयल पर पड़ी जो उसे बड़े ध्यान से देख रही थी। अरे यह कोयल मुझे इतनी गौर से क्यों देख रही है? इसका आकार तो बाकी कोयलों से बड़ा है और देखने में भी यह कुछ डरावनी लग रही है। मोहन ने अभी इतना ही कहा था कि तभी कोयल उड़ती हुई उसके पास आ गई और इंसानी आवाज में बोली, मैं तुम्हें भली भांति पहचानती हूँ। तुम्हारा नाम मोहन है और तुम रामलाल के बेटे हो। कोयल को बोलते हुए देखकर मोहन बहुत डर गया और बोला, यह कैसे मुमकिन है? तुम तो कोयल है, फिर इंसानी आवाज में कैसे बात कर रही हो? शायद यह मेरी आंखों का धोखा है। भला कोई कोयल इंसानों की तरह बोल सकती है? नहीं नहीं, यह तुम्हारी आंखों का धोखा नहीं है। मैं सचमुच बोलने वाली कोयल हूँ। असल में मैं भी कभी इंसान थी, लेकिन एक तांत्रिक ने मुझ पर श्राप दे दिया और मैं कोयल की शक्ल में बदल गई। मैं तुम्हारे पिता के रहस्यों के बारे में सब कुछ जानती हूँ। वे कुछ समय पहले जंगल गए थे और फिर कभी वापस नहीं आए। अरे ना जाने कौन हो तुम। मैं ऐसे कैसे तुम्हारी बात पर विश्वास करूं? कभी सोचा है तुमने? तुम पिछले कई वर्षों से बिना पिता के रह रहे हो, लेकिन गांव में कोई भी तुम्हारे पिता के बारे में बात नहीं करता। तुम्हारी कोई मदद नहीं करता सिवाय तुम्हारे गांव के सरपंच के।
लेकिन मैं तुम्हारे पिता के बारे में सब कुछ बता सकती हूँ। तुम्हारे पिता अभी जिंदा है और मुझे यह भी पता है कि वे कहाँ हैं। अच्छा तो बताओ मेरे पिता कहाँ हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी, मगर उससे पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा। मोहन को ना जाने क्यों उस कोयल से डर महसूस होने लगा। अरे मुझे तो लगता है कि यह कोई राक्षस है जो मुझे अपने जाल में फंसा रहा है। इससे पहले कि यह मुझे नुकसान पहुंचाए, मुझे यहाँ से भागना होगा। यह सोचते ही मोहन तेजी से गांव की ओर दौड़ पड़ा और कुछ ही पलों में अपने घर पहुंच गया। घर पहुंचकर मोहन हाफ हुए बोला, अरे बाप रे, यह जंगल तो बहुत खतरनाक है। यहाँ तो जानवर भी इंसानों की तरह बातें करते हैं। मुझे तो लगता है कि वह जरूर कोई राक्षस था। मैं अब कभी उस जंगल में नहीं जाऊंगा। अभी मोहन यह सोच ही रहा था कि उसी समय सरपंच की पत्नी उसके लिए खाना लेकर आ गई और मोहन को घबराया हुआ देखकर वह बोली, अरे मोहन बेटा, यह घबराए हुए क्यों हो और तुम्हें पसीना भी आ रहा है? सब खैरियत तो है ना? कुछ नहीं मौसी, बस थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा था। अरे बेटा, अगर तबीयत ठीक नहीं है तो काम मत करो। लो पहले यह खाना खा लो और थोड़ा आराम कर लो। मोहन ने मौसी से सर दर्द का बहाना बनाकर सच्चाई छिपा ली। मौसी ने ज्यादा सवाल नहीं किए, बस खाना उसके हाथ में दिया और धीरे से कमरे से बाहर चली गई। मोहन ने खाना खाया और सो गया। अगली सुबह जब मोहन नींद से जागा तो उसके मन का डर समाप्त हो चुका था। वह अपने आप से बोला, अरे शायद मैं कल उस कोयल को बातें करते देखकर कुछ ज्यादा ही डर गया था। लेकिन अगर सोचूं तो उसकी बातों में सच्चाई नजर आती है। वह कोयल मेरे पिताजी के बारे में जरूर कुछ जानती है। और यह भी सच है कि गांव में कोई मेरे पिताजी के बारे में बात नहीं करता। जब भी मैंने सरपंच जी से अपने पिताजी के बारे में पूछा, उन्होंने हमेशा बात टाल दी। बस इतना ही कहा कि मेरी माँ जन्म देते ही चल बसी और मेरे पिताजी कई साल पहले जंगल गए थे, जो फिर कभी वापस नहीं आए। मुझे उस जंगल में जाना चाहिए और उस कोयल को ढूंढकर अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहिए। यह कहकर मोहन जंगल की ओर चल पड़ा और कुछ ही देर में वह जंगल के उसी स्थान पर जा पहुंचा जहां कल उसे वह कोयल मिली थी। वह कोयल वहां पहले से ही मौजूद थी और मोहन को देखकर उड़ती हुई सीधा उसके पास आ गई। मुझे पता और था बोली, कि तुम जरूर आओगे, क्योंकि तुम भी अपने पिताजी रामलाल की तरह ही बहादुर हो। मैं सिर्फ इसी वजह से आया हूँ क्योंकि मुझे अपने पिताजी से मिलना है। तुम कह रही थी कि तुम मेरे पिताजी के बारे में जानती हो, तो बताओ मेरे पिताजी कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। कल मैंने कहा था कि इसके लिए पहले तुम्हें मुझे इस श्राप से मुक्त कराना होगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। मैं जानती हूँ कि तुम बचपन से ही गरीबी से जूझ रहे हो और कभी कभी इस बात पर तुम्हें शर्म भी आती है। यह सुनकर मोहन उदास होकर बोला, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मैं सचमुच गरीब हूँ। बचपन से ही सरपंच जी और उनकी पत्नी ने मुझे पाला है, लेकिन अब हर वक्त उन पर बोझ बनकर रहना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहता हूँ कि अब मैं खुद कमाऊँ ताकि वे दोनों चैन से बैठकर खाएं और खुश रहे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें धन कमाने का रास्ता दिखा सकती हूँ। अच्छा, मगर वह कैसे? तुम मेरी मदद कैसे कर सकती हो? मैं इस जंगल के सारे रहस्यों को जानती हूँ। आओ मेरे साथ चलो। यह कहकर कोयल उड़ चली और मोहन उसके पीछे पीछे चल पड़ा। चलते चलते कोयल मोहन को एक गुफा के अंदर ले गई। उस गुफा के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था, क्योंकि यह जंगल पहले बहुत खतरनाक माना जाता था। इसीलिए लोग इस जंगल में आना पसंद नहीं करते थे।
गुफा के अंदर जाते ही मोहन की नजर एक बक्से पर पड़ी। अरे इस बक्से में क्या है? मैं अभी इसे खोल कर देखता हूँ। जब मोहन ने उस बक्से को खोला तो उसमें बेहिसाब हीरे जवाहरात निकले। उन्हें देखकर मोहन हैरानी से बोला, अरे बाप रे, इस बक्से में तो ढेर सारे हीरे जवाहरात हैं। सब सामान किसका है? तुम पहले धनवान बनो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैं इस श्राप से कैसे मुक्त हो सकती हूँ। और जब तुम मुझे इस श्राप से आजाद कर दोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाऊंगी। मुझे पता है कि वे कहाँ हैं। उस दिन का तो मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। लेकिन एक बात याद रखना, मेरे बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो तुम्हारे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा। मोहन वह बक्सा उठ घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में सरपंच और उनकी पत्नी मोहन के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो सरपंच ने मोहन से पूछा, मोहन बेटा, यह बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है? सरपंच के पूछने पर मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि वह सरपंच साहब को क्या जवाब दे। इतने में सरपंच की बीवी ने बक्सा खोला और उसमें कीमती हीरे और जवाहरात देखकर बोली, मोहन बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? मोहन उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन वह कोयल की बातें याद कर रहा था जिसने उसे सख्ती से मना किया था, इसलिए उसने कुछ और ही बता दिया। मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। लकड़ियाँ काटते काटते मैं काफी आगे निकल गया और वहाँ मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहाँ मुझे यह बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया। मोहन, तुमने यह ठीक नहीं किया। हो सकता है यह सारे हीरे जवाहरात बादशाह के हो, शायद उसने इन्हें वहाँ सुरक्षित रखा था। अगर यह बात कहीं बादशाह तक पहुँच गई तो वह हमें सख्त सजा देगा। सरपंच के मन में गहरा डर बैठ गया था। अगर यह बात किसी तरह बादशाह तक पहुँच गई तो वह हमें सख्त सजा देगा। इससे पहले कि यह बात बादशाह तक पहुँचे कि किसी ने उसका सोना चुरा लिया है, हमें तुरंत यह सोना बादशाह के पास पहुँचा देना होगा। सरपंच की बातें सुनकर मोहन ने सोचा, अब सरपंच जी को कैसे बताऊं कि यह हीरे और जवाहरात बादशाह के नहीं हैं? यह तो मुझे वही कोयल ने दिए हैं। लेकिन अगर मैंने सरपंच साहब को कोयल के बारे में बता दिया तो मेरे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी है। मोहन के लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसलिए वह सरपंच के कहने पर बादशाह को हीरे और जवाहरात देने के लिए राजी हो गया। ठीक है सरपंच साहब, जैसा आप कहे। हम अभी यह बक्सा बादशाह को दे आते हैं। यह कहकर मोहन ने वह बक्सा अपने सर पर उठा लिया। फिर वह और सरपंच बादशाह की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में वे बादशाह के दरबार में दाखिल हो गए। बादशाह के सामने बक्सा रखकर सरपंच ने कहा, घर की ओर चल पड़ा। घर पहुंचकर उसने बक्सा एक तरफ रख दिया। इतने में सरपंच और उनकी पत्नी मोहन के लिए खाना लेकर आए। जब उन्होंने एक तरफ रखा हुआ बक्सा देखा तो सरपंच ने मोहन से पूछा, मोहन बेटा, यह बक्सा कहाँ से आया और इसमें क्या है?
सरपंच के पूछने पर मोहन को कुछ समझ नहीं आया कि वह सरपंच साहब को क्या जवाब दे। इतने में सरपंच की बीवी ने बक्सा खोला और उसमें कीमती हीरे और जवाहरात देखकर बोली, मोहन बेटा, तेरे पास ये इतने हीरे और जवाहरात कहाँ से आए हैं? मोहन उन्हें सब कुछ सच बता देता, लेकिन वह कोयल की बातें याद कर रहा था जिसने उसे सख्ती से मना किया था, इसलिए उसने कुछ और ही बता दिया। मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने गया था। लकड़ियाँ काटते काटते मैं काफी आगे निकल गया और वहाँ मुझे एक गुफा दिखाई दी। जब मैं उस गुफा के अंदर गया तो वहाँ मुझे यह बक्सा दिखाई दिया। मैंने उसे वहीं से उठाया और घर ले आया। मोहन, तुमने यह ठीक नहीं किया। हो सकता है यह सारे हीरे जवाहरात बादशाह के हो, शायद उसने इन्हें वहाँ सुरक्षित रखा था। अगर यह बात कहीं बादशाह तक पहुँच गई तो वह हमें सख्त सजा देगा। सरपंच के मन में गहरा डर बैठ गया था। अगर यह बात किसी तरह बादशाह तक पहुँच गई तो वह हमें सख्त सजा देगा। इससे पहले कि यह बात बादशाह तक पहुँचे कि किसी ने उसका सोना चुरा लिया है, हमें तुरंत यह सोना बादशाह के पास पहुँचा देना होगा। सरपंच की बातें सुनकर मोहन ने सोचा, अब सरपंच जी को कैसे बताऊं कि यह हीरे और जवाहरात बादशाह के नहीं हैं? यह तो मुझे वही कोयल ने दिए हैं। लेकिन अगर मैंने सरपंच साहब को कोयल के बारे में बता दिया तो मेरे लिए अपने पिताजी से मिलना मुश्किल हो जाएगा और मेरे लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी है। मोहन के लिए इन हीरे और जवाहरात से ज्यादा अपने पिताजी से मिलना जरूरी था, इसलिए वह सरपंच के कहने पर बादशाह को हीरे और जवाहरात देने के लिए राजी हो गया। ठीक है सरपंच साहब, जैसा आप कहे। हम अभी यह बक्सा बादशाह को दे आते हैं। यह कहकर मोहन ने वह बक्सा अपने सर पर उठा लिया। फिर वह और सरपंच बादशाह की ओर चल पड़े और कुछ ही देर में वे बादशाह के दरबार में दाखिल हो गए। बादशाह के सामने बक्सा रखकर सरपंच ने कहा, बादशाह सलामत, यह लड़का मेरा पड़ोसी है। यह लकड़ियाँ काटने जंगल गया था और वहाँ एक गुफा में इसे यह हीरे जवाहरात का बक्सा मिला। हमें शक हुआ कि शायद यह आपका ही है, इसलिए हम इसे फौरन आपके दरबार में ले आए। यह सब सुनकर बादशाह के दिल में लालच जाग उठा, क्योंकि वह जानता था कि यह बक्सा उसका नहीं है। लेकिन इतने कीमती हीरे जवाहरात देखकर उसके मन में यह ख्याल आया, ये हीरे जवाहरात असल में मेरे नहीं हैं, मगर जब यह किस्मत से मेरे पास आ ही गए हैं तो मैं इन्हें बेकार क्यों जाने दूं? बेहतर यही होता है कि मैं इन लोगों को इसके बदले कुछ इनाम दे देता हूं ताकि वे खुश हो जाएं और ये खजाना भी मेरे पास ही सुरक्षित हो जाए।